दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, यदि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसका सही उत्तर है बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र चटर्जी, जो कि भारत के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो स्थित है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप लोग अपने नोटबुक पर लिखकर याद कर डालिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ISPCS जैसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अवश्य याद कर डालिए। इसका सही उत्तर है बैसाखी। बैसाखी का त्योहार था, उसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। बृहदत्त। बृहदत्त को मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रची गई है, यही पूछा गया है प्रश्न में। इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन, जब पहले पेड़ काटे जाते थे तो लोग उस पर चिपक जाते थे, पेड़ को नहीं काटने देते थे। ये चिपको आंदोलन है। इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों, राजस्थान में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है। इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। दोस्तों, खांसी हो रही है लेकिन फिर भी आप लोग को पढ़ाने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग को यह वीडियो अवश्य यूजफुल हो। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपिटक जो है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना पूछा गया है, तो ये की गई थी, इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 15 जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? किस गवर्नर ने दिया था पंजाब के बंगाल के विभाजन का आदेश 1905 ईस्वी को? लॉर्ड कर्जन ने दिया था इस आदेश को कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? पूछा गया है प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी, तो वह नदी का नाम है भागीरथी नदी के तट पर हुई थी प्लासी की लड़ाई। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। इसको भी आप लोग अवश्य देख डालिए, याद कर डालिए। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण बनवाया था। इसको आप लोग अपने नोटबुक पर लिखकर याद कर डालिए। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? जो नई दिल्ली में जंतर मंतर है वह किसने बनवाया था? यही प्रश्न में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था दिल्ली में जंतर मंतर। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने, सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो किसने लिखा है? पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव ने। किसने लिखा था? पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव ने। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? सन पूछा गया है, कब हुआ था लड़ाई? 1971 से पहले 1965 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध। इसको आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, यही पूछा गया है। तो ईंट के बने भवन, यही स्पेशल था उस समय, ईंट के बने भवन। अगला प्रश्न, खजुराहों के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहों के स्मारक पाए जाते हैं। इसको भी आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? ताशकंद घोषणा हुई थी, तो 1965 युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी। इसको भी आप लोग याद कर डालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1947 ईस्वी में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य इसका उत्तर बताइए कि भारत की राजधानी को दिल्ली शहर से ले जाया गया था। किस राजधानी को दिल्ली शहर से ले जाया गया था? तो दोस्तों यह टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अवश्य ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसको आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग
लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब